हेलो एवरीवन। ये मैं जीएस की नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और ये सीरीज़ बेसिकली डिफेंस के लिए है। जो आपका जो आगे आने वाला एयरफोर्स का एग्ज़ाम है और अभी नेवी की नोटिफिकेशन आ गई है, जो एसएसआर और जो एमआर का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपको ना इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज़ में ना, जैसे हर वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे और वीडियो हार्डली 10 से 12 मिनट का होगा। तो आपको 10 से 12 मिनट में क्विक रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चंस पहले पढ़ रखे हैं। और अगर नहीं पढ़ा आपको, तो आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं सिर्फ 10 मिनट में। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद तक रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। तो आपका जो इस पर सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, जो आपका जवाहरलाल नेहरू है ये आपका सही ऑप्शन है। जो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उम्र में भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, वो सही है। इसको आप टिक कर सकते हैं। और जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं विक्रम, और ऑप्शन नंबर 2 परम, माइक्रोसॉफ्ट और एबीएम। तो क्या हो गया कि आपका जो परम है, परम आपका जो है वो सही आंसर है ना। और आप एक दिमाग लगाए एग्जाम में, जैसे वहाँ पे ना एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे विक्रम तो चलो कंप्यूटर हो गई, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और जो एबीएम है वो भी एक कंपनी है ना। तो इससे आपका क्या होता है कि आप समझ गए कि आपको जो आंसर मारना है दो में ही मारना है ना। ऐसे भी आपको एग्जाम में भी ऐसे मिल सकता है आपको, तो वहाँ पे भी आपको अपना दिमाग लगाना है। ओके दोस्तों, तो अभी आपका जो नया क्वेश्चन है तो वो है, कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कैप्टन, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन तथा फ्लाइंग ऑफिसर। तो आपका जो इस पे सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 विंग कमांडर, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नहीं, बट इस चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्या होता है कि जैसे आर्मी है ना, नेवी एयरफोर्स है, तो इस पे जो कमीशन ऑफिसर्स की जो रैंक होती है ना, तो उस पे से कभी वो नेवी को उठाएगा और आर्मी का पूछ लेगा, कभी आर्मी को उठाएगा नेवी का पूछ लेगा, कभी है ना, कभी एयरफोर्स को उठाएगा आर्मी का पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस चलते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत रहेगी। तो आप क्या करोगे ना, आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा है ना, जिसपे तीनों सेनाओं के ना कमीशन ऑफिसर्स की रैंक दी होगी। तो आपको उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि अगर उसको आप एक बार याद करोगे और आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे तैयार कर लोगे, मतलब 10-15 क्वेश्चंस ऐसे कि अभी आपने ये याद कर लिया कौन सा जरूरी एग्जाम में यही पूछेगा है ना, वो कुछ दूसरा पूछ लेगा एग्जाम में। तो ये है कि आपको पूरा ग्राफ तैयार करना पड़ेगा वो। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में करवा दूंगा, डोंट वरी। तो अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ? है ना, तो आपके ऑप्शंस हैं सूरत, अहमदाबाद, पोरबंदर, जामनगर। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो तो इस पर सही है, जो ऑप्शन है वो आपका अहमदाबाद है। ठीक है, लेकिन लड़के कई बार पोरबंदर लगा के आते हैं है ना, गलत हो जाता है फिर वो। तो आपको ध्यान रखना है, इस पे जो अहमदाबाद है वो सही आंसर है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकटस्थ देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल कहाँ पाया जाता है ना। तो क्वेश्चन क्वेश्चन समझिएगा, दो निकटस्थ देशांतर, जो देशांतर रेखाएं होती हैं ना, उनके मध्य जो सर्वाधिक अंतराल होता है वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो आपके जो ऑप्शन हैं विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर या फिर आर्कटिक वृत्त पर। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन जो है ना, इस पे ऑप्शन नंबर 1 है विषुवत रेखा पर, है ना, ये आपका जो है सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, और अच्छा एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे ना आपको बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। अब मेरे पास कोई सही जगह नहीं है जहाँ पे ऐसा ना, ऐसे वॉइस की प्रॉब्लम ना हो, बट क्या करूँ, मैं ऐसे खुले में बैठ के बना रहा हूँ वीडियो, तो बाहर से ना ऐसे आवाज़ें आ रही हैं, तो सॉरी फॉर दैट, मैनेज करिए उसको। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, पाणिनि, चाणक्य तथा भास्कर। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो इस पे ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, जो चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक चीज़ होती है, उन्हीं एक ही शख्स का नाम है चाणक्य और कौटिल्य। तो कई बार एग्जाम में चाणक्य ना देकर कौटिल्य दे देता है और आपने पढ़ रखा है चाणक्य, तो आप वहाँ पे हो जाओगे कन्फ्यूज़, जो कि आपको नहीं होना है। ठीक है, तो ये चाणक्य और कौटिल्य दोनों चीज़ें सेम चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन क्या हो गया, चाणक्य। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कहाँ होती है? अच्छा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या लड़कों को कई बार इस पर डाउट भी होता है। कई बार लड़के पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है, इस पे आंसर करके आता है 21 जून, है ना, जो कि गलत है। अच्छा, यहाँ पे एक लॉजिक लगाता है लड़का कई बार कि जब सबसे नज़दीक होगी तो सूर्य का प्रकाश बहुत ही आसानी से पृथ्वी तक पहुँचेगा, तो गर्मी भी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, और जून में गर्मी होती है ना, लड़का कुछ ऐसा लॉजिक लगाता है, बट ये लॉजिक यहाँ पे काम करता नहीं है।
अच्छा वैसे सही है, बट पता नहीं क्यों नहीं काम करता, अपने को इतना पता नहीं है इसके बारे में। आपको सीधा सीधा याद ये रखना है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक 4 जनवरी को होती है, दैट्स इट, है ना। आपका एक नंबर पक्का हो गया, है ना। तो अभी आपका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 4 जनवरी हो गया। अभी जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो है आपका क्वेश्चन, ड्यूस किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रीज, स्क्वैश, टेनिस और शतरंज। जो आपका सही ऑप्शन है वो है टेनिस। ओके दोस्तों, आपको याद रखना है। अच्छा ये वाला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा अभी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं ये गेम से रिलेटेड जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ना। बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ होती है ये, मतलब ऐसे छोटे छोटे नाम पूछ लेगा आपको, आप सामने 4 से गेम रख देगा। कई बार तो आपको गेम्स के बारे में पता नहीं होता कि अच्छा गेम्स भी होते हैं क्या, है ना। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स का सेपरेट वीडियो लाऊंगा, तो आपके सारे डाउट्स से क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारत के प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ऑप्शंस हैं अर्जुन सिंह, एस मुखर्जी, पीसी लाल, आर डी कटारी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है एस मुखर्जी, ये आपका सही है, ठीक है, राइट आंसर है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, इसका ना मैं आपको पीडीएफ तो दूंगा ही, बट मेरी आपको सजेशन है कि आप थोड़ा सा टाइम अपना और लगा कर इनके नोट्स बनाते जाना, क्योंकि पीडीएफ से उतना सब कुछ याद रखना ना मतलब थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। लाइक इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, बट हल्का सा कठिन होता है। बट आप कॉपी में अगर लिख लोगे तो फिर उसकी तो बात ही अलग है ना भाई। तो ये अपना कर लीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे याद कर सकते हैं ना। तो अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोबोथ रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। आपके ऑप्शन हैं समान वर्षा वाला क्षेत्र, समान बादल वाला क्षेत्र, समान वायु दाब वाला क्षेत्र, तथा जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है समुद्र तल से समान गहराई वाला क्षेत्र। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 आपका, ठीक है। अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे तल की जगह में ताल टाइप हो गया। ओके दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपके ऑप्शन हैं शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑप्शन आई थिंक सबको पता होगा, इसका तो आंसर सभी को पता होगा, शुक्र। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि शुक्र को ही इवनिंग स्टार तथा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है ना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा। अभी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को जलोढ़ विधि द्वारा खुदाई की जाती है। किस खनिज की जलोढ़ विधि द्वारा खुदाई की जाती है। तो आपके ऑप्शन हैं सल्फर, कोयला, सोना तथा जिंक, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है, सल्फर, है ना, ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होने वाला है, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अच्छा लाइक शेयर का बोलने से तो कोई करता है नहीं, तो आप देख लीजिए मेरा नया चैनल है ना। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो कर दीजिएगा, मेरा कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। जो आपका सही ऑप्शन है इस पर वो ऑप्शन नंबर 1 है, एंथ्रेसाइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAEC का पूरा नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन, अच्छा ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, है ना। तो मैं आपको इसका भी एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिस पे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होंगे, है ना। तो वो बहुत सारे एग्जाम से पूछ जाते हैं, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, और बहुत ही ये बोल सकते हो मतलब वाइड चीज़ है। इसको याद करना काफ़ी टफ होता है, बट करना पड़ेगा अगर नंबर लाने, है ना। आज के टाइम पे सब कुछ जो टफ है वही करना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों को तो नॉर्मली सभी छोड़ते हैं, तुम करोगे तब तुम आगे जाओगे, है ना भाई। तो अभी जो आपके ऑप्शन हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय विमान अभियांत्रिक परिषद तथा उपयुक्त सभी। तो ये अच्छा उपयुक्त सभी तो बिल्कुल गलत है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, है ना। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है दोस्तों, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे, है ना। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। ये करंट से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी आपके हाल ही में एग्जाम हुए में पूछा भी गया है क्वेश्चन ये। तो आपके ऑप्शन हैं लंदन, पेरिस, डरबन तथा तेहरान। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो है डरबन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा सॉरी गाइस, यहाँ पे नंबर को मैंने फिर थोड़ा सा गलत कर दिया, मैं टाइप खुद ही करता हूँ तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो इसके जो आपके ऑप्शंस हैं 10वें, 11वें, 12वें तथा 14वें। तो आपका जो सही आंसर है वो है 14वें। तो रामनाथ कोविंद जी हैं, तो हमारे वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है।
इसके जो ऑप्शंस हैं आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एग्जाम ये वैसे ही वाला क्वेश्चन सभी को पता होगा, है ना, बट मैंने करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन ही हो गया आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इस पर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च, 12 मार्च। तो इस पे जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा वो 10 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही आंसर है, इसको याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं जो डे वाले हैं ना, तो इनको आप एकदम से याद करोगे आपको याद नहीं होंगे, है ना। तो आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस हर वीडियो में एक दो करवाता रहूँगा। इस बार तो इस पे एक डाला है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो से कम 2 क्वेश्चन डालूंगा, तो आप इनको एकदम से याद करने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि 10 दिसंबर को भी कोई डे आता है, 12 को ही आता है, 14 को आता है, कई बार 10 को ही 2 डे आ जाएंगे, तो आप याद करने में, है ना, परेशान हो जाओगे। तो ऐसे क्या होता है ना कि मैं आपको रोज़ एक वीडियो कराऊंगा, सॉरी एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन। तो आपका जैसे ही आप ये 10-15 वीडियो क्लियर करोगे तो आपकी कम से कम 20-25 डे भी क्लियर हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है उसमें से आपका एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं बाण भट्ट, वी.एस. नारायण, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनको तो कौन नहीं जानता, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किस देश का झंडा चौकोर नहीं है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। जापान, नॉर्वे, नेपाल तथा टर्की। तो आपको पता है कि ये जो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है, नेपाल, है ना। नेपाल के झंडे में ना सूर्य बना होता है, आपको पता होना चाहिए, ऐसे वो तिकोना टाइप का होता है। और अभी जो आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है, बेसबॉल की एक टीम में कितना खिलाड़ी होते हैं? है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट इस मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पे बेसबॉल पूछे, अभी दूसरे में कुछ और पूछ लेगा, हॉकी पूछ लेगा, हॉकी तो आपको पता होगा। अभी ऐसे मैं आपको कराऊंगा, एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा स्पोर्ट पे, जिसपे मतलब आपको ऐसा ना जो टर्म्स होते हैं स्पोर्ट से रिलेटेड उनका क्वेश्चन कराऊंगा और ये करा दूँगा। ओके। तो अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्या समय अंतराल था? तो इस पे आपके ऑप्शन है 1980 से 1985, ऑप्शन नंबर 2 1997 से 2002, ऑप्शन नंबर 3 1992 से 1997, और ऑप्शन नंबर 4 जो है 2002 से 2007। तो इस पे जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे पंचवर्षीय योजना कई बार पूछ लेता है, और ये फिर इस पे ना ये बहुत टफ क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, क्योंकि ऐसे याद करता कोई है नहीं इनको। तो ये आप याद करिएगा, मैं आपको एक एक करके करवा दूंगा सारी जो जो इंपॉर्टेंट है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ध्वनि व प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ध्वनि का, नंबर 2 प्रकाश का, या फिर दोनों का बराबर, और या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इनमें से कोई तो लॉजिकलेस है ऑप्शन है, फालतू में रखा हुआ है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं इसका। तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी देखो, अभी आगे बारिश का महीना आने वाला है, तो आसमान में ना बिजली चमकती है ना। तो पहले हमको बिजली चमकती दिख जाती है, उसके बाद में उसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। इट मीन्स जो प्रकाश होता है वो पहले आ जाता है, और जबकि ध्वनि बाद में आती है ना। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पे जो आपका आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये जो आपका आंसर सही है प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश का जो वेग होता है वो अधिक होता है। ओके दोस्तों। अभी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का मात्रा क्या होता है ना। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो सबको आता होगा, कूलाम। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस धारा में किया जाता है? सॉरी यहाँ पे धारा लिख गया है, मैं अगली बार से टाइपिंग में थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, मैंने 3-4 जगह गलतियाँ कर दी हैं, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, केवल दिष्ट धारा में, केवल प्रत्यावर्ती धारा में, या फिर दोनों में। तो जो आपका इस पर सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, केवल प्रत्यावर्ती धारा में। ओके दोस्तों। अभी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो आपका जो इसमें सही आंसर है वो है आपका बृहस्पति। ये तो आपको पता होगा पहले से ही, इजी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है ना। कई बार इजी क्वेश्चन ही हमारी लगा के चला जाता है, तो हमें रिवीजन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जिस पे सही हो जाएगा, तो इसका जो आपका सही आंसर है ना दोस्तों वो है बढ़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो, भूकंप के समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? है ना। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, पराश्रव्य तरंगें, अवश्रव्य तरंगें, सुपरसोनिक तरंगें, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, अवश्रव्य तरंगें, है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट या फिर बोल सकते हो लास्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क बर्फ है। आपके ऑप्शंस हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड,
ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, जलीय गैस, या फिर द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो बताइए अब मैंने क्या गलतियाँ करी हैं तो मैं उन पर सुधार करूँगा। एंड थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा। आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा है ना दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।